हेलो फ्रेंड, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ शरिंगान के बारे में। शरिंगान क्या है, क्यों है और इसकी पावर्स के बारे में। तो टाइम न खराब करते हुए लेट्स बिगिन। मेरा नाम जब इनसे पूछे कोई की तेरे भाई का नाम क्या है, पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क, 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 पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क। तो शरिंगान एक डोजुत्सु है। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि डोजुत्सु का मतलब होता है आई टेक्निक, जो कि कागुया ओत्सुकी के रिने शरिंगान से डेवलप्ड होकर उचिहा क्लैन में आया है, जिसे द सेज ऑफ सिक्स पेथ हगोरोमो के बेटे इंद्रा ने ब्लड लाइन के थ्रू उचिहा क्लैन में पास डाउन किया है। तुम इंद्रा को उचिहा क्लैन का प्रोड्यूसर भी मान सकते हो। तो पहले बात करते हैं शरिंगान को ऑब्टेन कैसे करते हैं। तो शरिंगान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इमोशन के चलते एक्टिवेट होता है। ये इमोशन किसी भी तरीके के हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, खुशी, या ऐसे ही किसी इमोशन के चलते ये एक्टिवेट हो जाएगा। बस वो इमोशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए सासुके का शरिंगान तब एक्टिवेट हुआ था जब उसके पूरे क्लैन को ख़त्म कर दिया था इताची ने। जब एक उचिहा किसी भी प्रकार का इमोशन फील करता है तो उसके ब्रेन में एक स्पेशल टाइप का चक्रा रिलीज होता है, जो कि उसकी ऑप्टिक नब्ज को इफेक्ट करता है। तब उसकी आंखें इवॉल्व हो जाती है एक शरिंगान में। शरिंगान, जिसको हम ट्रांसलेट करें तो इसके नाम का मतलब होता है द कॉपी विल आई। तो अब बात करते हैं इसकी पावर्स की, जो कि होता है द आई ऑफ इनसाइट और द आई ऑफ हिप्नोटिज्म। तो पहले बात करते हैं द आई ऑफ इनसाइट के बारे में। तो शरिंगान अपने बिगिनिंग लेवल में ही तुम्हें बहुत बड़ा एडवांटेज देता है कि तुम इससे किसी को भी मिरर करके उसे कॉपी कर सकते हो। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है अपना काकाशी हटाके। बंदे ने 1000 से भी ज़्यादा जुत्सु कॉपी कर रखे हैं, वो भी सिर्फ 1 आय से। तो एक बेस शरिंगान का पर्पस ये होता है कि वो अपने यूज़र की विजन और रिफ्लेक्सेस को काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में बढ़ा देती है, जिससे शरिंगान यूज़र को किसी भी फाइट्स में एक भारी एडवांटेज देखने को मिलता है। और वैसे भी शरिंगान नारुतो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल एबिलिटी में से एक है। तो अब बात करते हैं क्या अदर मेंबर भी शरिंगान यूज़ कर सकता है। ऑफकोर्स, क्यों नहीं। बस उसके लिए तुम्हें एक स्मॉल सर्जरी से गुजरना होगा, आई ट्रांसप्लांट। बट ये भी तब पॉसिबल है तब तुम्हें कोई उचिहा अपनी आई देने को तैयार हो, और हाँ, वो आई एक्टिवेटेड होनी चाहिए। बट फिर भी शरिंगान की भी अपनी कुछ लिमिट्स है। ये चक्रा कंज्यूम बहुत हाई स्पीड से करती है। एक नॉन उचिहा इसे ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकता। इसके लिए एडवांस हार्डकोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। काकाशी का ही एग्जाम्पल ले तो इस काकाशी ने इसे यूं ही मास्टर नहीं कर लिया। इसका ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने से काकाशी भी 7 दिन बिस्तर से उठ नहीं पाया था। खैर, पहले बात करते हैं शरिंगान की फुल्ली एवोल्यूशन के बारे में। वैसे ये भी 3 टाइप के लेवल में डिवाइडेड है। हाँ, वैसे शरिंगान किस स्टेज में है ये जानना वैसे तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तुम्हें यूज़र की आंखों में देखना होगा कि कितने टोमो प्रेजेंट है, जिससे तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि सामने वाला अपोनेंट किस स्टेज में तुमसे फाइट कर रहा है। हाँ, तो जिन्हें नहीं पता टोमो क्या है, मैं उन्हें बता दूं कि शरिंगान यूज़र की आई में जो डॉट या कह लो कोमे टाइप का डिज़ाइन दिखता है उसे ही टोमो कहा जाता है। तो फर्स्ट टोमो का मतलब होता है कि शरिंगान जस्ट अवेक ही हुआ है, और ये भी अपने बिगनिंग लेवल में ही है। ऐसे ही सेकंड टोमो का मतलब होता है कि शरिंगान अपने इंटर मिडल स्टेज में है, और इसे थर्ड टोमो का मतलब होता है कि शरिंगान पूरी तरह मैच्योर या कह लो इवोल्व हो चुका है। और इसी तरह शरिंगान यूज़र हार्डकोर ट्रेनिंग के चलते पावर्स इंक्रीज करता रहता है, और शरिंगान अपने यूज़र को बिगिनिंग लेवल पर ही कॉपी करने के साथ साथ कुछ बोनस एबिलिटी भी देता है, जैसे लिप्स की मूवमेंट को रीड करना, मसल मूवमेंट की मदद से किसी भी आने वाले अटैक को प्रेडिक्ट करना, द आई ऑफ इनसाइट की मदद से काफ़ी दूर से पेंसिल देखकर ही तुम पता कर सकते हो कि सामने वाला बुक्स में क्या लिख रहा है। ऐसे ही बहुत सी अमेजिंग चीज़ें कर सकते हैं एक बेस शरिंगान से ही।
द आई ऑफ इनसाइट की मदद से शरिंगान यूज़र सामने वाले का ब्लड फ्लो भी देख सकता है और बता सकता है कि सामने वाला हिप्नोटाइज्ड या कह लो गेंजुत्सु में है या नहीं। तब किसी भी शरीर में ब्लड फ्लो नॉर्मल वे से नहीं बहता तो इसका मतलब है कि उसे किसी ने हिप्नोटाइज्ड किया हुआ है और शरिंगान उस ब्लड फ्लो को नॉर्मल कर सकता है अपने शरिंगान की मदद से और उसे एक हाई लेवल का शॉक देकर। तो द आई ऑफ इनसाइड की सबसे पावरफुल एबिलिटी यही है कि तुम इससे किसी के भी जुत्सु को कॉपी कर सकते हो। और हाँ, बट यूज़र उस जुत्सु को परफॉर्म करने के कैपेबल होना चाहिए अपने शरीर से। लेकिन केकाई गेंकाई या कह लो नेचर ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु को कॉपी नहीं किया जा सकता क्योंकि वे जुत्सु फॉरबिडन जुत्सु में गिने जाते हैं जो कि सिर्फ उसी क्लेन या कह लो उसी ब्लड लाइन के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं शरिंगान की सेकंड साइड द आई ऑफ हिप्नोटिज्म के बारे में। तो इसकी मदद से एक शरिंगान यूज़र बहुत सी साइकी और हिप्नोटिक एबिलिटी परफॉर्म कर सकता है और इस साइड की पावरफुल और डेंजरस एबिलिटी है गेंजुत्सु या कि कह लो हिप्नोटिज्म, जिसकी मदद से एक शरिंगान यूज़र किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है इंक्लूडिंग एनिमल्स भी। एग्जाम्पल के लिए कुरामा या कह लो 9-tailed फॉक्स को ऑलरेडी मादारा और ओबिटो ने कंट्रोल करके कोनोहा या कह लो हिडन इन लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर चुके हैं इन सीरीज़। इससे तुम समझ सकते हो कि शरिंगान की विजुअल पावर्स किस लेवल पर है। जैसे नॉन उचिहा जब किसी पर गेंजुत्सु करता है तो उससे बचने की संभावना है बाय चांस तुम बच जाओ, जब एक उचिहा का गेंजुत्सु 20 टाइम स्ट्रोंगेस्ट रहता है अदर मेंबर के मुकाबले। तो इससे तुम समझ सकते हो कि शरिंगान किस लेवल का दोजुत्सु है या कह लो आई टेक्निक है। नारुतो वर्ल्ड में इसके बाद इसका एक पावरफुल अपडेट भी आता है जिसे हम कहते हैं मांगेक्यो शरिंगान, जो कि एक बेस शरिंगान से डिफरेंट और ज़्यादा पावर पोजेस करता है इन सीरीज़ पर। उस पर मैं कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा फ्रेंड्स, बाय।